अस्सलाम वालेकुम। बहुत मज़ेदार से भिंडी गोश्त की रेसिपी आज आपके साथ शेयर होने जा रही है। भिंडी को हमने अच्छी तरह से धो के खुश्क करके काट लिया है। यहाँ पे ये हाफ़ के जी है। काट लेने के बाद 2 अदद हमने प्याज ले लिए हैं और इन्हें स्लाइस कर लिया है। 6 अदद सब्ज़ मिर्च लिए हैं जिनमें से हमने 3 काट ली हैं। 2 अदद बड़े टमाटर लेकर चॉप कर लिए हैं। 1 किलो हमने गोश्त ले लिया है और इसे धोकर यहाँ पे साफ़ करके रख दिया है। ये मटन है, आप बड़ा गोश्त भी ले सकते हैं। 2 चम्मच हमने ले लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट और गरम मसाले में जाएगा 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, 2 अदद दालचीनी के हमने स्टिक्स लिए हैं, 2 छोटे तेज़पात लिए हैं, 2 अदद लौंग लिए हैं और साथ में 10 से 12 दाने काली मिर्च के ले लिए हैं। सुरख मिर्च जो हमने ले लिया है 1.5 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून हमने नमक लिया है और यहाँ पे हमने धनिया ले लिया है तकरीबन 1.5 टेबलस्पून, हल्दी हमने 1 टीस्पून ली है और ये तमाम अज्जा आ जाएंगे हमारे गोश्त में। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम शामिल कर रहे हैं गोश्त अपनी कढ़ाई में और इसमें हम शामिल कर देंगे तमाम नमक मिर्च मसाला जो हमने यहाँ पे शामिल करना है। जो हमने गरम मसाला बताया है आपको वो हमने पीस लेना है और उसमें से हम 1 टीस्पून लेंगे यहाँ पे डालने के लिए। तो इसमें पानी हम डाल देंगे तकरीबन 1 गिलास से 1.5 गिलास के करीब हम इसमें पानी डालेंगे जिसमें अच्छा सा हमारा ये गोश्त जो है वो गल जाए और हल्की आंच पे इसे हम रखेंगे तो उसमें गोश्त जो है वो बहुत अच्छी तरह से गल जाता है। तो इसे हम ढक रहे हैं, हम प्रेशर कुकर में नहीं बना रहे हैं, हम कढ़ाई में इसे बना रहे हैं। तो प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ में नमक, ये तमाम चीज़ें हम इसमें शामिल कर लेने के बाद इसके चम्मच चला देंगे और उसके बाद इसे ढक देंगे। भिंडी को आप धोने के बाद एटलीस्ट आप उसे 1 घंटे से 1.5 घंटे के लिए किसी छलनी में रख दें या बास्केट में प्लास्टिक की जिसमें से पानी उसका अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। आप धूप में भी रख सकते हैं और वैसे भी आप रखेंगे तो वो जल्दी सूख जाती हैं, वरना ऊपर पंखा चला दें तो वो जल्दी सूख जाएंगी और फिर उन्हें आप काट लें तो वो लेसदार नहीं होंगी। एक सिंपल सी ट्रिक है, इसमें कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा पानी जब खुश्क हो जाएगा तो हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, ये हम टमाटर भी इसमें डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट हम पहले डाल चुके हैं, इसमें जो टमाटर हैं वो भी हम डाल देंगे ताकि अच्छी तरह से वो इसमें मैश हो जाएं और एक थिक सा इसका मसाला बन जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पे हम शामिल कर रहे हैं ऑयल एक फ्राई पैन में और इसमें हम फ्राई कर लेंगे अपनी भिंडियाँ जो हमने काट ली हैं। तो भिंडियों के लेस ना छोड़ने का ही जो बात है तो इसमें यही बात जो है वो अहम है कि आप इसे जब धो लें तो इनको पहले इसे सुखा लें। इसको आप किसी भी छलनी में डालकर सुखा लें तो ये बहुत इजीली सूख जाएंगी और उसके बाद आप इन्हें काट लें तो फिर ये लेसदार नहीं बनती और बिल्कुल अलग अलग रहती हैं। और इनको साबित रखने के लिए यही कि आप इनको ज़्यादा चम्मच ना इसमें चलाएं वरना इनके बीज सारे निकल आएंगे, टूट जाएंगी तो खूबसूरती का बायस नहीं होती बल्कि उसमें फिर जो है वो एक देखने में अच्छा नहीं लगता। तो इसे आप थोड़ा सा फ्राई पैन को हिलाकर शुरू में आपने इनको फ्राई करना है और चम्मच भी चलाएं तो बहुत एहतियात से ताकि ये टूटे ना और इनकी खूबसूरती बरकरार रहे। तो हम इन्हें इतना ही फ्राई कर लेंगे जितने में ये इनका ग्रीन कलर रहेगा और ये अच्छी तरह से सिंक जाएंगी, अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगी। तो हम इन्हें फ्राई करते रहेंगे और साथ में हमारा गोश्त भी जो है वो तैयार हो रहा है और इसमें अभी पानी स्टिल मौजूद है, इसके गलने में कुछ कसर बाकी है। और टमाटर जो हमने डाले थे वो काफ़ी हद तक इसमें शाम जो है हल हो गए हैं, इसके ग्रेवी का हिस्सा बन जाएंगे।
तो इसे एक मरतबा फिर हम ढक देंगे और इसके मुकम्मल खुश्क होने का इंतज़ार करेंगे। यहाँ पे भिंडियाँ हमारी जो हैं वो तैयार हो गई हैं, फ्राई हो गई हैं। इसमें थोड़ा सा नमक हम शामिल कर देंगे ताकि ये बिल्कुल टेस्टलेस ना हो। और ये देखें आप, पानी ऑयल इसमें काफ़ी हमारा बच गया है। तो हम गोश्त को फ्राई करते हुए उसमें बहुत कम ऑयल डालेंगे ताकि जब हम भी भिंडी को इसमें शामिल करें तो ये ऑयल भी इसके साथ जो है वो शामिल हो जाएगा, जो भिंडी के जायके से एनरिच्ड है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे हमने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून डाल दिया है ऑयल, और हम कर लेंगे अच्छी तरह से गोश्त को फ्राई। आंच हमने तेज़ कर दी है इसकी, और इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसे हमने एटलीस्ट भी 5 से 10 मिनट फ्राई करना है, और उसके बाद इसमें हमने दही शामिल कर देना है, तकरीबन 4 टेबल स्पून। और दही डालने के बाद हम इसे एक मरतबा ढक देंगे। थोड़ा सा चम्मच हम चलाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से तमाम गोश्त में शामिल हो जाए, और इसे हम ढक देंगे ताकि ये पानी इसका ड्राई हो जाए। पानी जब ड्राई हो जाएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे गरम मसाला जो हमने पीस लिया था, और हरी मिर्च हम शामिल कर देंगे, और चम्मच अच्छी तरह से चला के इसको भूनते रहेंगे। गोश्त हमारा अच्छे से गल गया है। गोश्त की खूबसूरती ये होती है कि इसकी बोटी जो है वो सालम रहे, उसमें वो टूटने ना पाए, और भिंडी भी जो है वो साबुत होनी चाहिए। तो भिंडी गोश्त में यही चीज़ जो है वो खूबसूरती का बायस है कि दोनों चीज़ें जो हैं वो सही सलामत रहें। इसको हमने फ्राई इस हद तक कर लिया है कि इसमें पानी कोई भी बाकी नहीं बचा। दही का पानी भी इसमें ड्राई हो गया है अच्छी तरह से, और इस मौके पे हम डाल देंगे इसमें भिंडियाँ, और उसका तमाम ऑयल इसके अंदर भिंडियों के साथ चला जाएगा। जो हमने भिंडियों को फ्राई करने के लिए इस्तेमाल किया था वही ऑयल जो है वो इसमें शामिल हो जाएगा, और यही इसके जो है अरोमा के बढ़ाने का बायस बनेगा, और इसका टेस्ट जो है उसमें शामिल हो जाएगा पूरे गोश्त में भी। तो इसे हम इस मौके पे ढक देंगे, और ढक के इसको थोड़ा मौका देंगे कि ये अच्छी तरह से इसमें दोनों का फ्लेवर जो शामिल हो जाए। तो अब देखें कि अब ये फाइनल लुक है इसकी। ऑयल जो है वो गोश्त और भिंडी दोनों ने अच्छी तरह से यहाँ पे जो है वो छोड़ दिया है, और ये अच्छी तरह से बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल तैयार हैं खाने के लिए। तो देख के बहुत ज़्यादा मुंह में पानी आ रहा है, और बहुत ही मज़े की ये भिंडी गोश्त जो है वो तैयार हुआ है। आपको भिंडी का अगर फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें भिंडी जो है उसकी मिक़दार जो है बढ़ा सकते हैं। आप किलो भिंडी भी इसमें शामिल कर सकते हैं। हमने तकरीबन 3 पाव भिंडी ली थी, और साफ़ करने के बाद वो हाफ़ केजी ही बची, क्योंकि आप जब भिंडी लेते हैं तो उसमें कुछ भिंडियाँ ऐसी भी होती हैं जो ज़्यादा पक जाती हैं, तो वो आपको उसमें से निकालनी ही होती हैं, और वो शामिल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो फिर जो है वो तो अच्छा टेस्ट नहीं देंगी आपको भिंडी गोश्त में। या भिंडी भी अगर बना रहे हो तो उनको निकालना ही पड़ता है आपको। तो आप किलो भी भिंडी ले सकते हैं, और इसमें जो है वो शामिल कर सकते हैं अगर आप किलो गोश्त लेते हैं। तो हमने 1 केजी गोश्त लिया था, और तकरीबन हाफ़ केजी भिंडी थी, तो उसी तनासुब से हमने जो है ये भिंडी गोश्त बनाया है। भिंडी को फ्राई करते हुए थोड़ा सा आप नमक ज़रूर ऐड करें ताकि उसमें जो है वो नमक का टेस्ट जो है वो शामिल हो। तो ये बहुत ही मज़ेदार है। आप ज़रूर इस रेसिपी को तैयार करें, और इसी तरीके से तैयार करें, और हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है।
वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखें और भिंडी को ज़रूर ट्राई करें, भिंडी को ज़रूर ट्राई करें और इसी तरीके से करें। अल्लाह हाफिज़।